पड़ रहा है, तो चलो मैं आपके लिए बहुत इजी लैंग्वेज में सेल साइकिल लेके आई हूँ। मैं जो समझा रही हूँ बस उसको एक बार समझ लेना, ताकि क्या इजी वे में समझ में आ जाए। आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना इजी वे में समझ में आ जाएगा। सेल साइकिल बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड पड़ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। चलो जुड़ जाओ, मेरे साथ बने रहो और शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। सेल साइकिल, सेल साइकिल मतलब कि सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन हो रही है वो पूरा साइकिल समझते हैं अपन, क्योंकि ये काफी बच्चों के लिए टफ पड़ रहा है। सेल साइकिल समझ में नहीं आ रही है, दिक्कत आ रही है इस चीज में। सेल साइकिल क्या होता है कि सेल साइकिल के अंदर सेल्स डिवीजन होती है। ऐसा तो है नहीं कि एक कोशिका है उसे तोड़ के दूसरी कोशिका बना दी, ऐसा कभी होता नहीं है। आपके भाग को अगर आपको कोई कॉपी बनानी हो तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि आपके शरीर को दो हिस्सों में काट दिया, एक ये हिस्सा दूसरा हिस्सा, दोनों की कॉपी हो गई। ये ऐसा कभी नहीं होता है। एक सेल को बनाने के लिए पूरी उसकी कॉपी बनानी पड़ती है, और उस कॉपी को बनाने के लिए जो चक्र चलता है उसको बोला जाता है सेल साइकिल। देखो अपने शरीर के अंदर हर चीज दो जोड़ों में है। आंखें, हाथ, पैर, नाक में भी दो हिस्से हैं, जबड़े में भी दो हिस्से हैं, तो हर चीज के अंदर दो पार्ट में डिवाइड है। तो गुणसूत्र भी कितने दो हिस्सों में डिवाइड होता है। मान लो ये गुणसूत्र है तो ये कितने एक जोड़े के रूप में होता है, क्योंकि अपनी बॉडी के हर एक पार्ट जोड़े के रूप में है। तो अपनी बॉडी के अंदर जो गुणसूत्र पाया जाता है वो जोड़े के रूप में प्रेजेंट रहता है। तो इसकी बात करें अपन, जो सेल साइकिल है उसके अंदर सेल के जितने भी अंदर अंग है, न्यूक्लियस, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी है, उन सब की एक कॉपी पूरी बनके तैयार हो जाती है। और मानव के अंदर या यूकेरियोटिक कोशिका को कह दे, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर 24 घंटे के अंदर एक नए सेल की कॉपी बन जाती है, मतलब सेल डिवाइड हो जाती है। सेल अपने जैसे पूरी एक नई कॉपी बना लेती है 24 घंटे के अंदर, मात्र 24 घंटे के अंदर। तो ये प्रोसेस कैसे होती है? तो ये जो प्रोसेस होती है, ये एक चक्र आपके सामने दिख रहा है। मुझे पता अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या एस है, क्या जी है, G1 है, G2, ये सब क्या है। अपन आराम से समझते हैं इस चीज को, ध्यान से देखना। यहाँ देखो ये है सेल, ये है सेल। जो सेल साइकिल चलता है, सेल के डिवाइड होने की प्रोसेस को बोला जाता है सेल साइकिल। सेल साइकिल दो भागों में चलता है, दो भाग होते हैं सेल साइकिल के। पहला होता है इंटरफेस, पहला होता है इंटरफेस, दूसरा होता है माइटोसिस, दूसरा होता है माइटोसिस। इंटरफेस जो होता है उसके अंदर ये पूरा हिस्सा 1, 2 और 3 चार भाग है आपके सामने। चार भागों में डिवाइड कर रखा है मैंने एक चक्र को, एक गोले को। ये समझ लो अब ये गोला है और उसको चार भागों में काट दिया, चार भागों के अंदर काट दिया। तीन जो भाग है उस भाग को बोला जाता है इंटरफेस, और जो एक चौथा भाग जो बचा हुआ है माइटोसिस, ये जो एम आपको दिख रहा है, ये एम जो आपको दिख रहा है वो है माइटोसिस, एक भाग। तो 90% प्रोसेस किसके अंदर होती है? इंटरफेस के अंदर होती है। इंटरफेस जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड है, G1, S, G2, तीन हिस्सों में डिवाइड है, जिसके अंदर 95% प्रोसेस सेल साइकिल की होती है। इस पूरे तीन हिस्सों के अंदर 95% प्रोसेस होती है। मैंने लाइनिंग कर रखी है ये वाले हिस्से 1, 2, 3, जिसके अंदर 95% इंटरफेस के अंदर पूरी प्रोसेस हो जाती है। ये जो आपको एक हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा, ये एक हिस्सा, ये है माइटोसिस, जिसके अंदर जिसको एम फेज बोला जाता है, जिसके अंदर सिर्फ 5% प्रोसेस होती है। जिसके अंदर क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है। एम फेज के अंदर सिर्फ डीएनए, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, और बाकी की जितनी भी प्रोसेस है, बाकी के जितने भी भाग है, उन सब की कॉपी कह दो, उन सब का दुगुना होना कह दो, वो सब किसके अंदर होता है? इंटरफेस के अंदर होता है। जो तीन हिस्से दिख रहे हैं आपको बाकी साहब का, उसके अंदर होता है केंद्र का दुगुना होना, कोशिका द्रव्य का
लेकिन एम फेज के अंदर क्या होता है, एम फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए का दुगुना होना, डीएनए का डुप्लीकेशन होना। ठीक है, अब देखो एम फेज के अंदर भी 4 प्रोसेस होती है। जो डीएनए दुगुना हो रहा है उसके अंदर भी 4 प्रोसेस होती है। प्रोफेज, पी प्रोफेज, एम मेटाफेज, ए एनाफेज, टी टीलोफेज। ये 4 प्रोसेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये 4 प्रोसेस होती है, 4 प्रोसेस होती है जिसके अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। अब कैसे होता है वो समझते हैं अपन। मान लो ये एक डीएनए है, मान लो ये एक डीएनए है, तो देख लो बच्चा, मान लो ये डीएनए है। मैं पहली अवस्था जो आपको दिख रही है प्रोफेज, प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि ये डीएनए आपको दिख रहा है ये एक जोड़े के रूप में। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, ये डीएनए इस तरह से खुल जाता है, ये इस तरह से आगे खुल जाएगा। ये डीएनए कुछ इस तरह से खुलने लगता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है प्रोफेज की। फिर सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो जहां से डुप्लीकेशन शुरू होगा वो हिस्सा डीएनए का पूरा ऐसे फ्लैट हो जाएगा। ये जो डीएनए खुल गया है वो कुछ इस तरह से फ्लैट हो जाएगा। यहाँ जो 80 लगे हैं, जो भी एटीपी के अणु लगे हैं, ये देखना। सेकेंड प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, डीएनए पूरा फ्लैट हो गया। फिर थर्ड प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि मान लो यहाँ ए लगा है, यहाँ ए लगा है, तो यहां से जहां ए लगा है तो यहां से वो अणु आएंगे जिसके अंदर इसका उल्टा लगा हो, टी हो। वो अणु यहाँ आके जुड़ेंगे जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो, मतलब ए के ऑपोजिट टी। तो यहाँ वो लेयर आके जुड़ेगी, नई लेयर बनेगी और वो लेयर आके जुड़ेगी जिसके जो अणु ए से ए का ऑपोजिट टी, टी का ऑपोजिट ए, टी का ऑपोजिट ए का ऑपोजिट टी। तो ऐसी यहाँ लेयर आके जुड़ती रहेगी तीसरी, ये इस तरह से, ये इस तरह से आके जुड़ती रहेगी। यहाँ जुड़ती रहेगी तो आपको कुछ हल्का हल्का सा दिख रहा होगा, डुप्लीकेशन होना शुरू हो गया है, रेप्लिकेशन होना शुरू हो गया है। तो थर्ड प्रोसेस के अंदर क्या होगा, थर्ड प्रोसेस के अंदर ये जो लेयर है वो पूरी तरह से बॉन्ड हो जाएगी। ये जो अणु है इन अणुओं के साथ बंध जाएंगे, बॉन्ड के रूप में बंध जाएंगे। तो बंध जाएंगे तो कुछ इस तरह से ये लेयर, 4 लेयर बन गई। 2 की कितनी बन गई, 4 बन गई, क्योंकि एक ये लेयर थी, एक सबसे नीचे वाली, बीच में इनके ऑपोजिट अणु वाली लेयर जुड़ती गई, नए ऑपोजिट अणु वाले आके जुड़ते गए और नई लेयर बनती गई, नई लेयर बन गई। थर्ड स्टेज में पूरी तरह से तैयार हो गई। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, वापस जो ये अणु लेयर बनी है वो वापस इस तरह से वापस जुड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने एक डीएनए उठाया था, आपके सामने मैंने एक डीएनए उठाया था, एक डीएनए से नई लेयर, नए अणु आके जुड़े, नए अणु आके जुड़ते ही डबल लेयर बन गई, डबल लेयर जुड़ते ही चौथे स्टेप में क्या हुआ कि वापस वो लेयर अपने डीएनए अणु के रूप में बॉन्ड होना शुरू हो गई, वापस अणु एक नए डीएनए बनना शुरू हो गए। तो आपने देख रहा, मैंने जो एक अणु उठाया था, एक अणु से कितने अणु बन गए, 2 अणु बन गए। तो इस तरह से डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन हो जाता है और रेप्लिकेशन होते एक अणु से एक नए अणुओं का निर्माण
हो जाता है। तो फोर्थ स्टेप में तीन स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियर है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है। इन अणुओं इनका जो है डिवाइडेशन होता है, इनका विभाजन होता है। लेकिन जो फोर्थ स्टेप आपको दिख रही है माइटोसिस, उसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, 1 से 2 डीएनए अणुओं का निर्माण होता है। तो ये था सेल साइकिल। सेल डिवीजन कैसे होता है, ये प्रोसेस 24 घंटे के अंदर हो जाती है मानव के अंदर, और 95% प्रोसेस इंटरफेस के अंदर होती है, 5% जो प्रोसेस है वो माइटोसिस के अंदर होती है। बहुत इजी सेल साइकिल है, थोड़ा सा समझोगे समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने अगर कुछ समझाया और इसमें नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में मैसेज जरूर कर देना, मैं वापस समझाऊंगी। लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ गया तो ठीक है। जुड़े रहो मेरे साथ, बने रहो, मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।